मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तरफ वह लोग जो मुक्ति पाए हुए हैं और दूसरी तरफ वह लोग जिन्होंने अभी तक मुक्ति नहीं पाई है। इंडिया के पूर्वजों ने तो मुक्ति के महत्व को समझ लिया, इसलिए साधारण जो सांसारिक जीवन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने समझा कि मानव जाति अंधकार में और झूठ में और मृत्यु में बिल्कुल वास्तव में है, इसलिए उससे बिल्कुल छुटकारा पाने के लिए सन्यासी बन के शांति की तलाश में तो टाइम बिताए थे। अभी भी काफी लोग तो परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए सब कुछ छोड़ के सन्यासी का जीवन जीते हैं, लेकिन यद्यपि मनुष्य सब कुछ छोड़ के ईश्वर की तलाश में बिल्कुल जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन अगर ईश्वर संतुष्ट नहीं होते और उनसे नहीं मिलते तो मनुष्य के सारे जो प्रयास हैं बिल्कुल व्यर्थ हो जाते हैं। करीब 20 साल पहले हम हरिद्वार में इंडिया के अंदर तीर्थस्थान में एक सन्यासी से मिले थे। हमारे गुरु के लीडर ने कहा कि उनसे कितने साल से सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा 15 साल से। तो उन्होंने पूछा क्या शांति पाई है? इन्होंने कहा कि नहीं। तो पूछा कब पाएंगे? उस तरह से की बात है कि पता नहीं। मनुष्य इस तरह गलत सोचते कि अगर हम धार्मिक बन जाएंगे तो हम परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, इसलिए इस तरह सिखाते हैं कि सारे धर्म ईश्वर के पास जाने का रास्ता है, लेकिन आपका धर्म या आपके कर्म आपको सच्चे परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकते हैं। उल्टा है, परमेश्वर से बिल्कुल और दूर दूर कर देता है, क्योंकि मनुष्य के जो पाप से भ्रष्ट जो और स्वभाव है उसकी वजह से मनुष्य परमेश्वर को गलत सोचते हैं और जो परमेश्वर ने नहीं सिखाया है उसको करते हैं। हमारी तरफ से जो मुक्ति पाने के लिए धार्मिक जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हैं और कोई काम का नहीं है। इसके बारे में बाइबल बताते हैं। यशायाह की किताब 64 का 6 में इस तरह कहा कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। हम पापी मनुष्य होने की वजह से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। किसने सिखाया कि शांति तेरे अंदर है, और यह भी सिखाया कि तू स्वयं ही ईश्वर है। इस तरह धोखा देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा विवेक से हमें मालूम है हम पापी हैं और हमें न्याय मिलने वाले हैं। हमारे अंदर ईश्वर नहीं, हमारे अंदर शांति भी नहीं और मुक्ति नहीं। अगर कोई मुझको और आपको हमारे पापों से और पापों की वजह से श्राप से और आने वाले न्याय से और सजा से अगर बचा नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई आशा नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो अंगीकार करते हैं कि मैं पापी हूं। इस तरह पापी होने के अंगीकार करते हुए परमेश्वर के मुक्ति के लालसा करने वाले आत्माओं को परमेश्वर ढूंढते हैं। पापमय मानव जाति के लिए परमेश्वर ने आदि से पहले उनकी मुक्ति की योजना बनाई है और उस मुक्ति के काम को बिल्कुल सिद्ध किया है। और इस मुक्ति के गिफ्ट को, वरदान को, यानी पाप क्षमा के वरदान को, शांति को देना चाहते हैं, दे रहे हैं। इसलिए आज हम बाइबल के द्वारा परमेश्वर की मुक्ति की राह पर चले। आज के वचन यूहन्ना की किताब 14वीं अध्याय 5 से लेकर 11 तक।
थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और आप उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीत नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। आज के वचन 5वीं 6वीं को पढ़ के मना करते हुए ये प्रश्न पूछे, मेरा मुक्तिदाता कौन है? मानव जाति का मुक्तिदाता कौन है? मानव जाति पाप में फंसे हैं और अंतिम न्याय आने वाला है। हमें जरूर जरूर मुक्ति पानी है। ये प्रश्न आता है कि कौन मुझे मेरे पापों से और श्राप से बचा सकता है? परमेश्वर के साथ जो टूटा हुआ संबंध को ठीक करके कौन मुझे परमेश्वर के संतान बना सकते हैं? कौन मुझे शांति दे सकता है? कौन मुझे नरक के रास्ते से, बिल्कुल नरक के आग के रास्ते से बचा के सच में स्वर्ग में ले जा सकता है? इन प्रश्नों के लिए बाइबल बताती है केवल प्रभु यीशु मसीह। क्या आप सचमुच में परमेश्वर की तरफ जाना चाहते हैं? परमेश्वर के दर्शन पाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ही वही मार्ग है। क्या आप आत्मा के स्वतंत्रता चाहते हैं? सत्य प्रभु यीशु मसीह आपको सचमुच में स्वतंत्र कर सकते हैं। क्या आप मृत्यु को पार करके जीवन में यानी अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ही वो ही जीवन है। मानव जाति अनाथ जैसे बिल्कुल खोए हुए हैं। कैसे अनाथ जैसे मानव जाति परमेश्वर के संतान बन जा सकते हैं? जीवन के अंत में कैसे परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं? केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह संभावित है। इसलिए प्रभु यीशु ने आज कहा कि यूहन्ना 14:6 में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एकमात्र मार्ग, एकमात्र सत्य और एकमात्र जीवन प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कीजिएगा, मान लीजिएगा और मुक्ति पा लीजिएगा। आज एक इंडियन बहन की गवाही में परिचय करना चाहता हूँ। ये यूट्यूब पे है और इंग्लिश में है, इसलिए मैं समरी करना चाहूँगा। उस बहन का नाम प्रीति है। इंडिया में पैदा हो गई है और हिंदू परिवार में पैदा हो गई थी और ज़िंदगी में बहुत अनेक जो देवी देवताओं की जो उपासना करती थी। उसने सोचा कि ठीक व्यवहार करना और लोगों के बिल्कुल काइंड होना ये उनके जीवन के बिल्कुल केंद्र था। पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए अच्छे जो यूनिवर्सिटी में गए और MBA कोर्स में प्रवेश किया। बिजनेस पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनके मार्क ठीक नहीं था, इसलिए वो सोच रही थी कि क्या हो गया, क्या मेरे और ईश्वर के बीच में कुछ गड़बड़ है? अगर मैं भगवान को बिल्कुल खुश नहीं करूँगी तो ये स्थिति होती रहेगी, लगातार जारी होती रहेगी और उनके साथ कि मैं पागल हो जाऊंगी या बिल्कुल मैं भाग जाऊंगी या मैं बिल्कुल खुदकुश कर सकती हूँ, इस तरह सोचा। इसलिए उनके मनपसंद जो गणेश जो भगवान से, क्योंकि गणेश भगवान तो ये ज्ञान के और एजुकेशन के जो भगवान माना जाता है, इसलिए विनती करना शुरू की। जब ये प्रार्थना कर रही थी तो उसने देखा कि बिल्कुल मेल जो एलिफेंट उसके बिल्कुल विरोध में तो दौड़ के आ रहा था। उसने देखा, इसलिए बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगा। ये सोचा कि क्या मेरे मनपसंद ईश्वर भी मेरे को छोड़ दिया है? क्या किस में गलती है? लेकिन किसी ने नहीं बताया था। इसी बीच में उनको याद आई कि स्कूल में उनको एक जो गिदोन बाइबल, छोटी सी बाइबल मिली थी। को कुछ बाइबल पढ़ रही थी, लेकिन क्या पढ़ा याद भी नहीं है। लेकिन कुछ सेकंड के अंदर जब बाइबल पढ़ रही थी तो बिल्कुल तेज सफ़ेद से जो बिल्कुल ज्योति चमकने लगी उनके सिर से लेकर बिल्कुल पैर तक,
और बिल्कुल ये बहने लगे ये ज्योति। उस बीच में उनके अंदर जो डर है या उनके भोज है सब गायब हो गया। कब ये सुबह बिल्कुल 2 बजे के करीब थे, उनकी शिस्त उठ गई और देखा, अरे यार तो तेरे जो बिल्कुल चेहरे चमक रही है ज्योति से, क्या हो गया? पुरीति ने कहा कि प्रभु यीशु मेरे को संभाल रहे हैं। इसके बाद नया जन्म पाने के बारे में उसने तो समाज लिया है और उसने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही केवल कम्युनिकेशन करने वाले ईश्वर है और हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। इस विश्वास की वजह से उनकी निंदा की गई थी और किसी ने पूछा कि क्यों केवल प्रभु यीशु मसीह है? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता है कि सब जो रास्ता तो ईश्वर के पास जाते हैं, लेकिन अभी प्रीति इस तरह अंगीकार करते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही द्वार है और बाकी दीवार है। एक दिन उसने प्रभु यीशु से पूछा, क्यों आपने कम से कम 100 द्वार नहीं बनाया? प्रभु यीशु ने कहा कि मैं कंफ्यूजन देना नहीं चाहता, इसलिए सिर्फ एक बनाया। अगर मैंने बिल्कुल 100 बना दिया होता फिर भी शत्रु तो 300 बनाएगा। पिता के पास आने के लिए द्वार मैं ही हूँ, मैं वही द्वार हूँ, इसलिए मेरे द्वारा पिता के पास आओ। इनकी जो गवाही के सुन के तो 3 बाइबल पदों की याद आई है। पहले मत्ती का 11 का 28 में इस तरह है कि प्रभु ने कहा, है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यूहन्ना 8 का 12 में, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और तीसरा यूहन्ना 10 का 9, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आज के वचन 7वीं से 9वीं तक, लेकिन इसके अंदर पॉइंट ये है कि प्रभु ने कहा था कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रश्न यह है कि क्यों प्रभु यीशु ही मनुष्य जाति को परमेश्वर के पास ले जा सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उसी को हमारे मुक्तिदाता होने के लिए इस दुनिया में भेजा है। इसलिए परमेश्वर का एकलौता यानी प्रभु यीशु इस दुनिया में मनुष्य देह धारण करके आए हैं, मानव जाति के मुक्तिदाता बनने के लिए और पाप के प्रायश्चित बनने के लिए प्रभु यीशु भेजा गया है और मानव जाति को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए भेजे गए हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान इतने ज़्यादा हैं इस दुनिया में, तो क्या जरूरी है परमेश्वर के बारे में? लेकिन बाइबल के अनुसार और प्रभु यीशु के इसी वचन के अनुसार अगर कहें तो ये है कि मानव जाति पाप से बिल्कुल प्रभावित है, इसलिए उनके ईश्वरीय ज्ञान भी बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए उन ज्ञानों के द्वारा जीवित परमेश्वर का दर्शन नहीं पा सकते हैं। इसलिए सेम मानव की जाति के जो धार्मिक कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर का दर्शन नहीं पा सकते हैं। क्यों केवल प्रभु यीशु मसीह ही मानव जाति को परमेश्वर दिखा सकते हैं? क्योंकि इस जो यूहन्ना की किताब, प्रभु यीशु के चेला था यूहन्ना, तो उसके जो सबसे पहले जो अध्याय में यूहन्ना 1:1 में इस तरह यूहन्ना स्टार्टिंग करते हैं कि आदि में वचन था, मतलब वचन का मतलब प्रभु यीशु मसीह, और वचन परमेश्वर के साथ था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, उनका ओरिजिन है, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव परमेश्वर है, इसलिए वो ही हमें अदृश्य एक सच्चे परमेश्वर को दिखा सकते हैं। और अनेक लोगों की गवाही है जिन्होंने प्रभु यीशु को देखा है, जिनकी मुलाकात प्रभु यीशु से हुई थी। बाइबल के अंदर एक जो पौलुस जो नाम के आदमी, वो पहले चर्च को सताने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु ज्योति के रूप में आए हैं, प्रभु यीशु की आवाज़ सुनी। पहले वो समझता था कि प्रभु यीशु मरा हुआ, लेकिन वो जिंदा है। इस तरह अभी प्रीति, इंडियन सिस्टर प्रीति भी सेम, उनकी जो पॉइंट क्या है, प्रभु यीशु ज्योति में आ गया है। और इंडिया के
इंडिया के एक जो सुंदर सिंह नाम लड़का था जो पंजाब में, लेकिन उसने भी प्रभु यीशु को देखा, दर्शन किया है। प्रभु यीशु ज्योति के रूप में उसके सामने आए और उसको बचाया, उसका अपना चेला बनाया। जिंदगी भर प्रभु यीशु समाचार जो फैलाता रहा। और कुछ महीने पहले हमने इंडिया के जो केरला के जो मुस्लिम इमाम के सुलेमान के गवाही सुनी थी। वो कुरान पढ़ते पढ़ते प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रश्न किया है और समझा गया कि प्रभु यीशु मसीह कोई सृष्टि नहीं वरन सृजनहार है, क्योंकि वो वचन है। और अनेक लोग सपना के द्वारा और दर्शन के द्वारा और वचन के द्वारा प्रभु यीशु को पाए हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अभी भी जीवित परमेश्वर है, इसलिए वो हमें अदृश्य सच्चे परमेश्वर को दिखा सकते हैं। प्रभु यीशु के ईश्वरीय स्वभाव के बारे में 2 बाइबल पौधों को बताना चाहूँगा। पहले यूहन्ना के पहले अध्याय 18 इस तरह कहा कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उससे प्रकट किया है। परमेश्वर का एकलौता है, इसलिए वो एकलौता पुत्र अपने पिता को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और कुलुस्सियों के 1:15 वह यानी यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। द सन दैट इज जीसस क्राइस्ट is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. जब प्रभु यीशु पैदा होने वाले थे तो उनको एक टाइटल दिया गया है, इम्मानुएल। इसका मतलब है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। कुमारी मरियम के जो गर्भ के अंदर मनुष्य देह धारण करके इस दुनिया में पैदा हो गया है, लेकिन वो साधारण आदमी नहीं वरन स्वभाव में परमेश्वर है। और कुलुस्सियों के 1:15 में इस तरह कहा कि द सन इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, मतलब परमेश्वर को दिखाने के लिए एकमात्र प्रतिरूप है, इमेज है। किसने कभी नहीं देखा परमेश्वर के बारे में को, लेकिन प्रभु यीशु ने पिता को देखा है और पिता को दिखा सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पहलौठा का टाइटल सृष्टि का मतलब नहीं है, वरन ये सर्वोत्तम व्यक्ति के बारे में है, संसार के प्रशंसा के योग्य हैं। और ये कुलुस्सियों के 1:16 बिल्कुल नेक्स्ट जो वर्ष में वर्णन किया गया कि प्रभु यीशु सृजनहार है, उसी ने सब कुछ बनाया। जैसे प्रभु यीशु आपका भी सृजनहार है, आपके प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु को ताकिए, आप परमेश्वर का दर्शन पा सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह को जानिए, आप परमेश्वर को जान जाएंगे। आपके जीवन के अंत में क्या आप सचमुच में आपके सृजनहार परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह को ताकिएगा। एक और गवाही बताना चाहता हूं। एक कोरियन भिक्षुनी की गवाही है। एक हॉस्पिटल के अंदर एक जो पादरी अद्वित हो गया, वो अपने अंतिम दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके सारे परिवारजन उस रूम में तो बैठ के हंस रहे थे, बिल्कुल आनंदित हो रहे थे। तो उस पादरी को देखभाल करने वाले जो लेडी है, नर्स नहीं लेकिन हम बोलते हैं कि देखभाल करने वाले लेडी, उसी को अजीब सा लगा, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, ये तो मृत्यु बिल्कुल नजदीक है, लेकिन इतने आनंदित क्यों, कैसे? और उस लेडी ने पादरी के बेटे से पूछा कि क्या हो गया, कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो पादरी के बेटे ने कहा कि हम तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें तो आशा है। पढ़ने के बाद भी इसी तरह तब समझ गई। और उस जो देखभाल करने वाले के जो सहेली नीचे फ्लोर में भी तो दूसरे एक जो व्यक्ति की देखभाल कर रही थी, ये एक कोरियन भिक्षुनी साधु थी। ये भिक्षुनी बिल्कुल जिंदगी भर ऐसे अध्ययन करके आ रही थी कि मनुष्य कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, लेकिन उसको जवाब नहीं मिला था। जब उस भिक्षुनी ने उस जो देखभाल करने वाले की लेडी के द्वारा ऊपर के फ्लोर के एक परिवार के बारे में सुना है, तो
भिक्षु ने रिक्वेस्ट किया है, मैं यीशु मसीह के बारे में जानना चाहती हूँ। तब उसके जो पादरी के जो बेटे नीचे जाके लगातार कई बार प्रभु यीशु के बारे में बता दिया है। एक दिन उस भिक्षु ने रिक्वेस्ट किया, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं? तो इन्होंने बेटे ने कहा कि प्रभु यीशु को दिल में ग्रहण करना है। इस तरह आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। इसलिए एक एक सेंटेंस पीछे पीछे बोलते बोलते तो भिक्षुनी रो रही थी, बहुत रो रही थी। और अंत में प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। इस तरह प्रार्थना के बाद उस भिक्षुनी ने कहा कि आज ही मैंने उस सच्चाई को पाया है जिसकी तलाश में करके आ रही थी। ये प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु से मिली और मेरे जीवन के उद्देश्य मैंने पा लिया है। हालेलुया। आज के वचन का अंतिम भाग है 10वें 11वें। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, पर पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। हमें परमेश्वर दिखाने वाले और हमें पर के पास ले जाने वाले प्रभु यीशु मसीह हमें क्या आज्ञा देते हैं? 3 बातें हैं। पहले, प्रभु यीशु मसीह स्वयं पर विश्वास करने के लिए उन्होंने कहा है। कैसे? इस बात को मान लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। और दूसरा 10वें देखेंगे, प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करने के लिए बोला है। क्योंकि प्रभु यीशु के जो भी बातें वो अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, वरन पिता की बात है। पिता ने जो कहा है वो बोलते थे। और प्रभु यीशु के कामों पर विश्वास करने के लिए बोला गया 10वीं 11वीं में। जो कोई काम प्रभु यीशु करते थे पिता के आज्ञा के अनुसार ये करते थे। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु करते हैं ये पिता का काम है। हालेलुया। ये परिणाम स्वरूप क्या है? सारांश में क्या करने के लिए प्रभु यीशु ने आज्ञा दी? विश्वास करने के लिए। प्रभु यीशु को जानना, उनके बच्चों को जानना और उनके कामों को जानना हम कैसे? बाइबल के द्वारा कर सकते हैं। आज के वचन का बिल्कुल सारांश है भाइयों बहनों, इस दुनिया में हम रहते हैं, सर्वोत्तम लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह को जानना। जरूर प्रभु यीशु को जानिएगा। अगर प्रभु यीशु को जान जाएंगे आप परमेश्वर को जान जाएंगे। प्रभु यीशु को आप देखेंगे विश्वास से तो परमेश्वर दर्शन पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के पास जाने के लिए एकमात्र मार्ग, एकमात्र सच्चाई और एकमात्र जीवन है। इंडियन लेडी जो प्रीति जैसे प्रभु ईश्वर विश्वास कीजिए और शांति पा लीजिए और ज्योति के संतान बन जाइएगा। उस कोरियन भिक्षुनी जैसे सत्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके स्वतंत्रता पा लीजिएगा, जीवन के उद्देश्य पा लीजिएगा और परमेश्वर को पा लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।